जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद नावेद में। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन भी एक नंबर ही होता है जो किसी होल नंबर का पार्ट होता है। जैसे किसी वस्तु का हिस्सा या किसी ग्रुप का हिस्सा, ये फ्रैक्शन कहलाएगा। अच्छा, फ्रैक्शन दिखने में कैसे होते हैं? फ्रैक्शन ए अपॉन बी की फॉर्म के होते हैं, यानी कि एक नंबर ऊपर लिखा होता है, एक नंबर नीचे लिखा होता है, और ए और बी जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जब भी हमें दो इंटीजर्स के बीच का नंबर चाहिए होता है तब हम फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। यहाँ हम जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ए, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे नंबर लिखा हुआ है बी, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक पिज़्ज़ा है और आपने इस पिज़्ज़ा को 8 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर पिज़्ज़ा के टोटल पार्ट्स कितने दिख रहे हैं? तो हम काउंट करेंगे तो टोटल पार्ट्स हमें यहाँ पर 8 दिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, और यही हैं होल पार्ट्स यानी कि पूरे हिस्से। तो अब हम होल पार्ट्स यानी कि टोटल पार्ट्स को कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे। तो हम यहाँ नीचे 8 लिख लेंगे। अब मान लीजिए आपने इसमें से एक पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपने राजू को दे दिया है खाने के लिए। अब हम कहेंगे कि राजू इन 8 पार्ट्स में से एक पार्ट खा चुका है। तो जो हिस्सा राजू ने खाया वो इन्हीं 8 पार्ट्स में से खाया, तो इसको हम लिख लेंगे न्यूमरेटर में, यानी ऊपर। तो दोस्तों, डिनोमिनेटर बताता है कि जो पूरी चीज़ है हमने उसको कितने हिस्सों में बांटा, यानी कि टोटल उसके हमने कितने पार्ट्स किए। और न्यूमरेटर बताता है कि हमने उसमें से कितने पार्ट्स यूज़ किए, यानी कितने पार्ट्स हमने उसमें से कंसीडर किए। अब हम आगे सीखेंगे कि शेडेड और अनशेडेड पोर्शन को हम फ्रैक्शन के थ्रू किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फिगर में टोटल 3 इक्वल पार्ट्स हैं, और टोटल पार्ट्स को हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो टोटल पार्ट्स हैं यहाँ पर 3, तो हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर में 3। यहाँ पर टोटल 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट शेडेड हैं, तो हम शेडेड पोर्शन को कहाँ लिखते हैं? न्यूमरेटर में। मतलब हमने इन 3 टोटल में से क्या यूज़ किया? हमने यूज़ 2 पार्ट्स किए, तो हमने 2 ऊपर लिखा, ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। अब हम अनशेडेड पार्ट के लिए भी वही सेम चीज़ करने वाले हैं। इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स दिए हुए हैं 3, तो 3 को लिख लेंगे हम डिनोमिनेटर में। अब हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर एक पार्ट सिंगल जो है वो अनशेडेड है। अनशेडेड पार्ट को हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। तो अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन होगा 1/3। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हमें 7 इक्वल पार्ट्स दिए हुए हैं। शेडेड और अनशेडेड का फ्रैक्शन बताना है। तो इसमें टोटल पार्ट्स हैं 7, तो डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे 7, और इसमें शेडेड कितने हैं वो पता करने के लिए हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर, 4 पार्ट्स हम लिख लेंगे न्यूमरेटर में। तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन हो जाएगा 4/7। अनशेडेड पार्ट के फ्रैक्शन लिखने के लिए टोटल पार्ट्स हैं इसमें 7, और अनशेडेड पार्ट्स दिए हुए हैं 3, तो 3 हम लिख लेंगे न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा 3/7, और ये हो जाएगा अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सीखते हैं। इस फिगर में एक होल पार्ट ऑलरेडी शेडेड दिया गया है, और सेम एरिया के होल पार्ट का एक पार्ट शेडेड है। अगर हमसे कहा जाता कि हर एक पार्ट का अलग अलग फ्रैक्शन बताइए, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो 4 नीचे आएगा और एक पार्ट शेडेड है तो ऊपर आएगा, तो यानी कि इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। इसी तरह से इस होल पार्ट में हर एक पार्ट का फ्रैक्शन 1/4 होगा। अब जैसे कि हम देख रहे हैं इसके अंदर पूरा टोटल पार्ट शेडेड है, तो हम यहाँ से इसको एक भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि होल पार्ट है यानी कि होल नंबर होगा।
और आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम कर देते हैं इनको +1/4 +1/4 +1/4 +1/4। अब हम 4 कॉमन ले लेंगे, ऊपर सारे नंबर्स को 1 + 1 + 1 + 1 को जोड़ देंगे, ये 4/4 हो गया। और ये हम अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो आपने देखा 1 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम करेंगे इसमें इस पार्ट को प्लस और इस फ्रैक्शन को हम डायरेक्टली उतार लेंगे 1/4, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पार्ट शेडेड है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 1/4, एक सही 1/4। आइए इसी तरह के एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें भी सेम जो हमने पहले किया उसी की तरह एक होल पार्ट को शेडेड दिया गया है और दूसरा जो पार्ट है सेम एरिया का, उसके 2 पार्ट्स शेडेड हैं और एक अनशेडेड है। इसमें हमें शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना है। इसको टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस फिगर में भी अगर हमें पूरे होल पार्ट में से एक पार्ट का फ्रैक्शन पूछा जाता तो कितना होता? टोटल है 3 और 1/3 हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट का पूछ रहे हैं। तो ये टोटल 1/3, ऊपर भी 1/3, 1/3। तो इस फिगर का फ्रैक्शन लिखने के लिए हमें ये पता है कि ये होल पार्ट तो पूरा शेडेड है तो 1 लिख सकते हैं, प्लस ऊपर जो फिगर है उसमें 2 शेडेड पार्ट हैं और हम जानते हैं टोटल पार्ट्स को हम लिखेंगे नीचे और शेडेड है इसमें से 2, तो हम वो लिख लेंगे ऊपर। तो ये हो जाएगा 2/3 और इसी को हम लिख लेते हैं 1 and 2/3, इस तरह से एक सही 2/3। आई होप दोस्तों आपको आज मेरे साथ सीखने में बहुत मज़ा आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप शेडेड और अनशेडेड पोर्शन को आसानी से लिख सकते हैं। बाकी आप ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें और इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर दोस्तों आपको मेरे साथ मैथ्स सीखना अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मैथ्स विद नावेद को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।